फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको क्या कंटिन्यू करा था, क्लास थर्ड किसकी, नंबर सीरीज की। ठीक है, नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला, उसकी 3 क्लासें कंप्लीट कर दी थी कंसेप्ट की, और उसकी 1 क्लास कंसेप्ट और बची है, उसके फिर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने सेट थर्ड स्टार्ट करेंगे किसका, जो CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 सेट इसके भी कंप्लीट हो गए थे। तो इसके सेट्स में 8-10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन का क्या होगा, एक अलग कंसेप्ट होगा, हर टॉपिक का रिवीजन होगा साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सार्थक एवं तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है, सार्थक एवं तार्किक क्रम में क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। फर्स्ट है आपके पास क्विंटल, सेकंड है किलोग्राम, थर्ड है ग्राम, फोर्थ क्या है मिलीग्राम, और फिफ्थ क्या है टन। तो ये पांचों आपके पास क्या है, दिए हुए हैं। इन पांचों को क्या करना है आपको, इनको क्या करना है, क्रम में जमाना है। सबसे छोटे से बड़े में करना हो या बड़े से छोटे में, किसकी सहायता से, इन ऑप्शंस की सहायता से। तो करें इन्हें। तो कर लिया आपने। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटे से बड़े को देखते हैं या बड़े से छोटे को। अगर छोटे से बड़े में आपको क्वेश्चन मिल रहा है इसमें, तो क्या करते हैं, उसके ऑप्शन को लगा दिया जाएगा। अगर बड़े से छोटे में मिलता है आपको, तो उस ऑप्शन को लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले सब में क्या है, 4 दिखता है आपको। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसमें गाइस, 4 दिखता है। ठीक है, तो 4 आपको मुझे बताइए ये क्या है, किलोग्राम है या मिलीग्राम है। ऑप्शन 4 में क्या है आपके पास, ये 4 यानी मिलीग्राम। तो आप मुझे बताइए क्विंटल, ग्राम, टन और किलोग्राम, इन सब में से जो मिलीग्राम है ये बड़ा होता है इनसे या सबसे छोटा होता है। तो ये जो मिलीग्राम है ये क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, जब आप किसी चीज़ का मेजर करते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं, तो आप क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है किस में, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम क्या है, इसका आपको मीन क्या पता चला कि सबसे छोटी जो इकाई है इसमें क्या मीन है। अब इसमें आपको एक ऑर्डर मिल गया, क्या कि आपको छोटे से बड़े क्रम में जमाना होगा इन्हें। ठीक है, तो देखिए ये है मिलीग्राम, तो मिलीग्राम सबसे छोटा हो गया। मिलीग्राम के बाद आप मुझे बताइए क्या आता है, ग्राम। तो फोर्थ के बाद ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। फोर्थ के बाद आपके पास आ जाएगा थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड ऑप्शन के बाद आप मुझे बताइए ग्राम। देखिए थर्ड, अगर आपके ऑप्शन में 4 के बाद थर्ड है और किसी ऑप्शन में नहीं हो 4 के बाद थर्ड, तो उन्हें क्या है, आपको कैंसिल आउट कर देना है। तो देखिए इसमें ये हो सकता है, इसमें भी है, ये भी हो सकता है आपको। ठीक है, एग्जाम में इसी प्रकार आपको अटेम्प्ट करने हैं ये। तो इसमें देखिए 4 2 है, तो इस ऑप्शन को तो यहीं से हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, इसमें भी देखिए 4 2 है, तो इस ऑप्शन को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको दिया था। ठीक है, अब मुझे बताइए 2 आपके पास कितने बच गए ऑप्शंस, 2 आपके क्या हो गए, गलत हो गए। 2 आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब 2 में से एक चूज करना है आपको, कौन सा है इसमें, कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिलीग्राम के बाद आप मुझे बताइए क्या आता है, क्या आता है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम के बाद क्या आता है, क्विंटल, और क्विंटल के बाद आ जाता है टन। तो ये क्रम किस में दिया हुआ है, इसके बाद क्या आता है, किलोग्राम, उसके बाद क्या आता है, क्विंटल, उसके बाद क्या आता है, टन। तो ये 5 आपके पास इस प्रकार किस में, ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े क्रम में ये। ठीक है, तो छोटे से बड़े क्रम में आपको इसमें क्या करना है, इसे एडजस्ट करना है। तो इस ऑप्शन को किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 4 3 2 1 5, तो यही ऑप्शन क्या है, इसका राइट है। इसमें क्या है, 5 1 उल्टा कर दिया, इसमें टन छोटा कर दिया किससे, क्विंटल से, लेकिन क्विंटल से बड़ा क्या होता है, टन होता है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथ से याद होगा, और किससे याद होगा आपको, किससे, जीके वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं टन वगैरह के, और मैथ के बेसिक में आपने कभी पढ़ा हो तो। ठीक है, तो ये क्या है, क्विंटल बड़ा होता है, क्विंटल छोटा होता है, सॉरी, किससे, टन से। ठीक है, आप मुझे बताइए इस ऑप्शन में किस में मिल रहा है, ये किस में मैच करता है आपको, ये 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। तो आप इसे अच्छे हुए समझते हुए आप नोट करें इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप आराम से देखिए क्या है ये। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास KLEN, इसको आपको किस एनालॉजी में लिखा हुआ है, इसे इस किस सांद्रता में लिखा हुआ है, इसे देखिए आप, EKNL, उसके बाद जो GHIS है, इसको आपको क्या करना है, इस जो ये ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर को किस ऑर्डर में, कूट भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है,
इसी कोडिंग में इस कोडिंग को लिखना है आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे करें, एक बार वीडियो पॉज करें और इसे करने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, इसमें जो ये के है, ये एल है और ई एन है। आपको ये मैंने किस में एक्सप्लेन किया था, जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक था हमारे पास, उस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में आपको बताया कि अगर इससे इसको रिलेट करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका नंबर्स चूज करते हैं। इसमें मुझे बताइए 11 किस पर आता है, के किस पर आता है, आपको मुझे बताइए 11 पर, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 10-11 लोग मरते हैं, उसमें से के का नंबर क्या हो गया 11, एल हो गया 12, उसका लकी नंबर 12 था, और ईट करता है 5 बार, यानी 5 बार खाना खाया उसने। एन किस पर आता है 14 पर, एन मोबाइल नंबर 13 या 14 थे, तो एम आ गया 13 पर, एन आ गया 14 पर, ठीक है। इसी प्रकार ये 5 पर के हो गया, उसी प्रकार किस पर 11 पर, ये भी 14 पर और ये 12 पर। आप मुझे बताइए इनको किस प्रकार इनसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कीजिए, फिर इससे ना हो तो पीछे वाला। और एक क्वेश्चन आपको मैंने एग्जाम्पल कराया था फर्स्ट टाइप का ही, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। उसमें क्या था, अगर आपको इससे ये मैच ना हो, कोई कंसेप्ट ना बैठे आपसे, तो क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि जो ये लेटर्स हैं, इस अगले में ये लेटर्स ऐसे कैसे मौजूद है। जैसे उसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग कराया था, इस स्ट्रॉन्ग को मैंने आपको क्या किया था, उसको ऑर्डर चेंज कर दिया था, डिसऑर्डर में कर दिया था, ठीक है। तो डिसऑर्डर में ही अगर वो डिसऑर्डर मिलते हैं, तो जिस ऑर्डर में उन्हें चेंज किया हुआ है, डिसऑर्डर किया हुआ है, उन्हीं को इसे डिसऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए 11 से 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, माइनस का 6 करेंगे, और इससे करेंगे माइनस का 1, इससे प्लस का 9, इससे कितना प्लस का 2। आप मुझे बताइए -6 -1 +9 +2 कोई कंसेप्ट सेट होता है या नहीं होता, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई कंटिन्यूसली नहीं हो रही। तो इसमें क्या करेंगे हम, आप मुझे बताइए इसमें क्या करेंगे। सेकंड लास्ट देख ले, -1 -2, ये -6 आ गया, ये माइनस प्लस का 9 माइनस का 9 आ गया। आप मुझे बताइए ये भी नहीं बैठता हमारे पास, वही सेम आ गया, उल्टा करके दे दिया। तो ये उल्टा करने वाला मतलब इसे डिसऑर्डर में लिखा हुआ है। तो देखिए इसको आप इस प्रकार लिख लेते हैं नीचे की साइड। तो जो ये है क्या लिखा हुआ है, ये ENL, ओके दोस्तों। तो जो के है ये इस पर आएगा, ठीक है। एन इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ई इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, एन इस ऑर्डर में। तो ये जिस प्रकार ये तिरछी लाइन हो रखी हैं, उसी प्रकार GHIS को उसी कोड में आपको क्या कर देना है, डिसऑर्डर कर देना है, ठीक है। तो किस प्रकार डिसऑर्डर करेंगे, विच इज़ द डिसऑर्डर ऑफ किसको, GHIS। तो देखिए GHIS देखिए GHIS। तो ये GA ये क्या होगा, इस ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएगा, ये IA ये इस ऑर्डर में आ जाएगा, ये H है इस ऑर्डर में आ जाएगा, और ये है ये इस ऑर्डर में आ जाएगा। आप मुझे बताइए I आ गया यहाँ पर GSH, IGSH ऑप्शन नंबर किस में है, ये IGSH ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर करना है, ठीक है। किस में करना है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी से। आप सब में देख लीजिए SH है और इसमें क्या है HS है, तो ये यहाँ पे आपको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन हमें आंसर क्या था IGSH इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में वो देखना है हमें, डी नंबर ऑप्शन में इसका राइट आंसर है, तो उसे आप क्लिक करना है, ठीक है, माउस से अपने से एग्जाम में, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप अच्छा समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इसे आपको कराया हुआ है, ठीक है। आपको कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइप से ये स्टार्ट किया हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तो इसे आप अच्छे से नोट करें। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसे देखें और इसे करने की कोशिश करें। आप मुझे सबसे पहले क्लासिफिकेशन कीजिए इसका कि किस टॉपिक से आया हुआ है क्वेश्चन।
तो देखिए किस क्वेश्चन से आया हुआ है, ये मिसिंग कैरेक्टर से आया हुआ है। ठीक है, मिसिंग यानी लुप्त संख्याओं से क्या है, ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। आपको ये सब दिए हुए हैं और इस लुप्त अंक के आधार पर क्या है, इसे करना हो। एक सर्किल के आधार पर होता है त्रिभुज, कुछ भी आपको कोडिंग एक लुप्त संख्या दे दी जाएगी उसमें, और आपको अन्य दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वो फोटो, तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें, 7 और 6 से किस प्रकार 169 बनेगा। आपको इसे आपको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है किस प्रकार। इनको ऐड करने पर आएगा, इनको माइनस करने पर 6 आ सकता है, इन दोनों को प्लस करने पर 6 आ सकता है। कुछ भी आपको इसमें तरीका लग जाए, बस ये दोनों में क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वही इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप मुझे बताइए 7 है फर्स्ट वाले में, देखिए आप मुझे बताइए इसमें 7 और अगर 6 को हम ऐड कर देते हैं तो 13 आता है या नहीं आता। अगर इस 13 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो आपको लिखाया हुआ है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ओके, और स्क्वायर को आपको दिया हुआ है किस में, कैलकुलेशन में, कि 1 आ जाए तो स्क्वायर, 2 आ जाए तो मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। 3 आ जाए तो बार बार वाले का इंटू करके डबल, बीच वाले का स्क्वायर करके ऐड। 4 आ जाते हैं तो बार वाले का इंटू करके डबल, बीच वाले का इंटू करके डबल, और दोनों का ऐड कर दिया जाता है। चाहे 5, 6, 7 किसी प्रकार इन ऑर्डर्स में कर दी जाएंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169। इसी प्रकार ये 9 प्लस का 2 क्या होता है आपके पास 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 121, यानी 121। 121 है ये ऑप्शन में, 121 आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 9 प्लस 7 कितने होंगे 16, और 16 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 256। ये 256 है। ये 16 का स्क्वायर 256 किस प्रकार आया, 6 का स्क्वायर 36, 3 आई असल, तो कितना हो गया इंटू करके डबल, 6 6 दूनी 12, और 12 और 6 12 और 3 कितना हो गए, सॉरी इंटू करके क्या करना है डबल, 6 6 दूनी 12, 12 और कितने ऐसे थी 15, तो 15 का 5 एक हासिल आ गया, एक और एक कितना हो गया 2, तो यानी 256। तो 256 इसका क्या है आपके पास करेक्ट आंसर आया। तो इसके स्थान पर आप मुझे बताइए क्या आएगा 256। तो इसका 256 क्या होगा, राइट आंसर होगा। फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में क्या है 256। तो 56 इसका क्या है राइट आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था, बस इनको ऐड करना था, स्क्वायर करना था, इनको ऐड करना था, स्क्वायर करना था। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 256। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें। ये किस पर आधारित है, करेक्ट मिसिंग कैरेक्टर। अब ये टॉपिक नहीं कराया हुआ आपको, लेकिन इसकी हिंट दे दी किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या करें अच्छे से नोट करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा 3 के बाद 4, तो 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखें और करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन 5 5 15 75 525 आगे क्या क्वेश्चन मार्क, और यही हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी कंटिन्यू किया हुआ था किस पर, नंबर सीरीज पर। यही नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, वो किस प्रकार क्वेश्चंस करते हैं नंबर सीरीज के, ये मिक्सचर से क्वेश्चन आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एक साथ प्लस माइनस भाग किस प्रकार लगाए जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, करें इसे। कर लिया दोस्तों, देखते हैं। आप मुझे बताएं क्या 5 5 15 75 5 to 5, यहाँ पे आपको क्या करना है इसका करेक्ट आंसर। इस 5 को 5 किस प्रकार बनाया जा सकता है, 5 से 5 किस प्रकार बना सकते हैं ये बता दीजिए मुझे। तो इस 5 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ सकता है 5 आ सकता है। और अगर हम 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है 15, तो थर्ड नंबर का। और अगर 15 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 75, और अगर 75 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है 5 to 5। ठीक है दोस्तों, क्या क्या आया, 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 3 से किया 25, कितना है 15, और 15 को 5 से किया 75,
75 को 7 से किया, क्या आया आपके पास 225। करके देखे 5 7 35, 5 आ गया, 3 ऐसे लगाई, 7 7 49 और 3 52। तो 525 क्या आ गया आपका पास। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें आंसर देना है, क्या दिया हुआ है 525 को किससे मल्टीप्लाई करना है आप मुझे बताइए। सबसे पहले यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, यहाँ से 3 से, 5 से, 7 से। तो ये देखिए एक ओड नंबर से आगे 1 3 5 7, अब क्या आएगा ओड नंबर 9। ओड नंबर 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कितना आ गया 45, 5 आ गए असिल, 18 और 5 कितने हो गए 22, 2 कुछ 45 और 2 कितने हो गए 47। 4725 किस ऑप्शन में आपको मुझे बताइए। 4725 किस ऑप्शन में है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर दिया हुआ है, डी में भी नहीं है। तो 3 नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। इस प्रकार करा भी रखे हैं आपको क्या था, ओड और नंबर से क्या करना था मल्टीप्लाई, सक्सेसिव ओड नंबर से। ठीक है, 1 के बाद 3 आता है ओड, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। अगर एक क्रम और पूछता 11 और पूछता 13 और पूछता 15 फिर 17 19, तो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं इसको, जहाँ तक आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया, इसका कंसेप्ट भी कंप्लीट करा दिया था। इसका गुणापार आधारित संख्या, किसका, संख्या श्रृंखला, यानी नंबर सीरीज बेस्ड ऑन किस पर, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पर बेस्ड क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए थे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके स्थान पर आ गया 7525। ओके, तो इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कथन क्या है, सभी वर्ग आयत है, ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल। सभी क्या है, आयत बहुभुज हैं। ठीक है, तो क्या हो गए, जो ये रेक्टेंगुलर है क्या हो गए, ऑल साइड्स हो गए। ठीक है, बहुभुज हो गया ये। ठीक है, तो निष्कर्ष देखिए, वर्ग बहुभुज नहीं है, वर्ग आयत व बहुभुज हैं। मतलब जो ये वर्ग है ये दोनों हैं, आयत भी और बहुभुज भी है। तो आप वैसे अच्छे से कंप्लीट करें क्वेश्चन। ये टॉपिक आपको जस्ट प्रीवियस कंप्लीट कराया होता, कौन सा, स्लोगिज्म, यानी न्याय परीक्षण वाक्य में कंप्लीट कराया था क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है, जो कंसेप्ट आपको किए थे उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो करिए इसे। तो देखते क्या करें इसमें, आप कथन को किसमें, डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए। सभी वर्ग क्या है, आयत, और सभी आयत क्या है, बहुभुज। तो मुझे बताइए सभी वर्ग क्या हो गए, आयत, और सभी आयत क्या हो गए, बहुभुज। ओके, तो अब इस निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं हम। ये वर्ग क्या है, बहुभुज नहीं है। आप मुझे बताइए इन दोनों में से कहीं पर नेगेटिव वर्ड्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। जो ये स्टेटमेंट है, इस दोनों स्टेटमेंट्स में आपको नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, नहीं दिखती। तो इन नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखती तो आपने निष्कर्ष में नेगेटिव क्यों लगा दिया, तो नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए। तब आप क्या करते हैं, दोनों अगर कथन पॉजिटिव हो तो ये क्या होने चाहिए, निष्कर्ष भी नेगेटिव नहीं होंगे, ओनली फॉर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव से आंसर दिया जाएगा। सेकंड देखिए, जो वर्ग है वो आयत भी है और बहुभुज भी है। देखिए ये वर्ग आपने ये वाला देख लिया, तो ये वर्ग है जो देखिए आयत भी है, और आयत को हटा दें तो ये वर्ग क्या है, बहुभुज है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सॉरी, जो सेकंड है वो क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन किस प्रकार मिलेंगे, केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, फॉलो सेकंड्स क्या कंक्लूजन। ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों में से कोई नहीं करता। इस प्रकार आंसर दे दिया जाए तो इसमें फर्स्ट तो क्या होगा, गलत, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। क्या होगा, सेकंड जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा। तो इसका करिए आप, नोट करें और क्या करना है इसे। तो देखिए माय डियर गाइज, इसे क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से कंप्लीट करें।
प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन एक कंप्लीट कराया था इस टॉपिक से, ठीक है, कि काउंट करने क्या आपको काउंट किसको चीज़ को करना है, ट्रायंगुलर को। इस ट्रायंगुलर को इसमें क्या करना है, काउंट करना है। जितने भी आपको ट्रायंगुलर इसमें दिखें सब ट्रायंगुलर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर जो ऑप्शन आए उसे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप इसमें क्या करते हैं, आप मुझे बताइए छोटे में देख लीजिए आप, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए कितने आपको ट्रायंगल बनेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गए। आप इससे ये बना सकते हैं 4 5, ओके, और सॉरी, और लास्ट का ये 6, तो 6 तो इसमें बन गए छोटे वाले में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए इसमें, कितना 10 11 12 13, कितने हो गए 3। उसके बाद देखिए आप इन 2 से ले सकते हैं तो 3 से भी ले सकते हैं, इससे भी एक त्रिभुज बनेगा एक। आप मुझे बताइए इन 3 से एक त्रिभुज बन सकता है, नहीं बन सकता, 2, तो 13 और 2 कितने हो गए 15। और एक पूरे को भी तो ले सकते हैं, तो पूरा एक त्रिभुज है ही, इसका सबका बाप क्या है, ये पूरे वाला, तो +1 क्या हो गया 16। तो मुझे बताइए ये 16 किस ऑप्शन में दिखता है आपको, 13 नंबर क्या है इसका गलत ऑप्शन, ये गलत। बी में 18 नहीं होगा, डी में 21 नहीं होगा, सी ऑप्शन क्या है 16 है। तो 16 हमें इससे नहीं करना, हमें तो बस इसमें चेक करना है कितने त्रिभुज होंगे और उससे फिर अनुमान लगाना है। अगर आसपास ना आए, ठीक है, मान लो ये दूर दूर आए और यहाँ पर आपको 15 आसपास दिखता है, तो आप क्या करें 16 को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 15 भी दिया हुआ है, 16 भी दिया हुआ है, 17 भी दिया हुआ है, 14 भी दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, आपको अच्छे से काउंट करना है और जितना है उससे आपको आंसर करना है, ठीक है। एग्जाम में स्पीड से करना है जिस हिसाब से मैं बताया जाता है, ठीक है। इनको भी नोट करें किस किस प्रकार ऐड किया था हमने, ओके, तो करें इसे नोट। तो देखिए माय डियर गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 करें इसे। ए गैप सी डी, गैप सी बी ए, गैप बी सी डी डी सी, फिर गैप दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद देखिए ए डी सी डी, डबल ए बी ए, बी डी सी डी, बी ए बी डी, ये ऑप्शन क्या है आपको 4 गिवन है इसमें। चारों गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या करना है, क्लिक करना है। तो करिए इसे। सबसे पहले क्या करना है, सारे अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है कितने अल्फ़ाबेट है, फिर उसके क्या करने हैं, पेयर बनाने, जितने पेयर इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पेयर बनाते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 आपके पास ये आ गया। तो 16 का देखो, एक तो 4 गुना 4 हो सकता है, 4 4 का पेयर, एक 8 का पेयर, 8 का 2 बार पेयर बन जाएगा, 4 का 4 बार पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का पेयर बना के देखेंगे, 1 2 3 4, ए गैप सी डी, उसके बाद ये खाली बी ए, उसके बाद बी सी और डी, उसके बाद डी सी गैप ए। ये 4 ऑप्शन, 4 आपके पास पेयर बन गए। इन चारों पेयर्स में से इन गैप्स के स्थान पर आपको हर अल्फ़ाबेट को फिल करना है। तो करें इसे। तो देखिए दोस्तों, आप मुझे बताएं इसमें जो क्या है, ये ए है, इस गैप के बाद देखिए क्या आता है, इसी में देख लीजिए आप। अगर इसमें बी रख सकते हैं तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी का ग्रुप हो गया एक, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी का ग्रुप। आप मुझे बताइए, देखो ये उल्टे क्रम में है या नहीं है, बी ए बी सी, तो इसमें क्या आ सकता है, डी। इसमें देख लिए ये सीधे क्रम में है, तो इसमें ए के बाद पहले क्या आ जाएगा, बी, ए बी सी डी। इसी प्रकार देखिए ए, इसमें क्या आ जाएगा, बी। तो आप मुझे बताइए 4 एक पॉसिबल क्या बन गए, ये ऑप्शंस हो गए, ए बी सी डी, डी सी बी ए, ए बी सी डी, डी सी बी ए। तो इस प्रकार क्या करते हैं, इनमें कंसेप्ट सेट हो गया कि ये 2 समान, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये वापस समान, फिर इसके बाद ये उसका समान, ठीक है।
तो यही कंटिन्यूसली बना दी 4 4 के पेयर में ही। अब 8 की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब 4 में आपको आंसर मिल जाए। तो देखिए क्या है, इसके अब स्थान पर क्या आता बी, इसके पे डी, इसके पे ए और इसके पे डी, इसके पे क्या आया था ए, इसके पे डी, इसमें यहाँ पे ए कर लीजिए आप। तो बी डी ए डी, बी डी ए डी किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी में ही है, ठीक है। बी डी ए डी इसमें भी नहीं है, इसमें बी ए आ गया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, 4 4 के पेयर्स में आपको सेट करना है। किस प्रकार इसमें क्या हो, एक क्या हो अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या लग जाए, एक स्टेटमेंट लग जाए, अंडरस्टैंड, समझ सके जिसे हम, ठीक है। ऊट पटांग नहीं लिख सकते, यहाँ किसी लिख दिया सी सी बी डी और यहाँ लिख दिया ए सी बी ए, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। तो एक समझती हुई अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजन इसमें देना हमें, तो आप इसे नोट करें। तो इसका आंसर यही है बी डी ए डी। तो को नोट करें इसे। तो देखिए माय डियर गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 8 को करें आप। 215 को 125 बनाना है, तो 400, अगर इससे ये 125 बन जाए तो 415 से हमें क्या मिलेगा, ये इस तरीके से बनाना है 415 को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जिस प्रकार 215 से 125 बनता है। देखिए ना तो ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्यूब है, लेकिन इससे कुछ रिलेट नहीं होगा ये। तो आप मुझे बताइए ये जो सारे ये नंबर्स हैं इसमें मौजूद हैं या नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में KELN वाला, उसमें क्या था, डिफरेंट मतलब ऑर्डर डिसऑर्डर कर दिया था। दो 15 1 5, इसको 125 बनाना है आपको। आप मुझे बताइए, ये तो यहाँ पे आ गया, ये इधर चला गया, ये सेम टू सेम है। तो देखिए दोस्तों 415 है आपके पास, इस 415 को किस प्रकार, इनको क्या कर देते हैं क्रॉस, और इसको ऐसे कैसे, ये आ गया 1, ये 4 5 और ये 145, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में, 145 आंसर है, एक्स में नहीं है 250, 025 नहीं है, इसमें 154 है, इसमें क्या है 145। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। कैसे हुआ, ये आपस में विपरीत कर दिए थे, तो 1 4 को हमने उल्टा कर दिया, 4 1 को 1 4, तो 1 4 इसमें है, लास्ट में 5 है। ओके, तो आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन 2 में भी कराया था, उसमें क्या था अल्फ़ाबेट्स, इसमें क्या दे दी नंबर्स, और सबको तरीके से समझाया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में भी, ठीक है। तो इसे नोट करें अच्छे से। तो देखिए डियर गाइज, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक परिवार में श्रीमान व श्रीमती गजानन की कितनी पुत्रियां हैं, 5 पुत्रियां हैं, ठीक है। कोई आपके पड़ोस में कोई श्रीमान और श्रीमती कौन है, गजानन, उनकी कितनी पुत्रियां हैं, 5 पुत्रियां हैं, उन प्रत्येक पुत्री का क्या है, एक भाई है। तो आपको परिवार में क्या बताना है, आपको टोटल क्या बताना है, पर्सन्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल महिला पुरुष सबको ऐड करके कितना होगा, उसमें एक परिवार में कितने सदस्य हैं, तब उसमें श्रीमान और श्रीमती की क्या है 5 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई होना चाहिए, ठीक है। एवरीवन, ठीक है, ईच नहीं एवरीवन लगाना है उसमें। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या है, करें इसे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको टॉपिक में किया हुआ था ये, तो कर लिया दोस्तों। देखिए क्या है ये, आप मुझे बताइए, श्रीमान और श्रीमती हो गए, ठीक है, ये हो गए श्रीमान, श्रीमती, ठीक है। श्रीमान और श्रीमती के 5 पुत्रियां हैं, 1 2 3 4 5। आप मुझे बताइए, इसका प्रत्येक का एक एक भाई है। अगर हम इसमें इस प्रकार कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो मुझे तो बताइए ये आपस में क्या है, सभी सगी बहनें। इन सगी बहन का हर एक का 5 पुत्र भाई हो गया, सॉरी हर एक का 5 भाई हो गया, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक का एक ही भाई होना चाहिए, ठीक है। इसका भी 5 भाई बन गया, इसके भी 5 भाई बन गए, इसके भी 5 भाई, इसके भी 5 भाई। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक का एक भाई करना है। तो इन सब
भाइयों को हटाकर एक भाई रख देंगे हम, तो देखिए इसका भी एक भाई बन गया, ये इसका भी एक भाई, इसका भी एक भाई, इसका भी एक भाई, इसका भी एक भाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल पर्सन्स बताने। ये तो पुरुष है, ये क्या आपके पास, इसके स्थान पर आप इस प्रकार लिख लीजिए भाई है, ये श्रीमती है। तो मेल को किससे इंडिकेट करते थे हम ब्लड रिलेशन में, स्क्वायर से, इसको सर्किल से, फीमेल को, ठीक है। तो देखिए कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 पर्सन्स उस परिवार में हैं, तब ये परिवार पूरा होगा। श्रीमान और श्रीमती के 5 पुत्र हैं, प्रत्येक के क्या है, एक पुत्र, भाई है, सॉरी, ठीक है। 8 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में 9 है, नहीं होगा, सेकंड में 6 नहीं होगा, सी ऑप्शन 8 है, डी में भी नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इसे क्लिक करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया होगा अच्छे से कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विषम को छाटिए, यानी क्या करना है, क्लासिफिकेशन टॉपिक से आया हुआ है, इसको क्लासिफाइड करना है। किसी एक को 3 सेम होंगे, एक अलग होगा, तो उस अलग को छांटना है इसमें से, चारों में से। किस प्रकार छांटेंगे, लगाएं अपनी बुद्धि। तो देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये वाली संख्या किसी का स्क्वायर या वर्ग या क्यूब दिखती है आपको या नहीं दिखती। ये हमें देखने पर हमने याद किया हुआ था, कल पढ़ा हुआ था, इसे क्या, ये 11 का क्या होता है, क्यूब होता है। इसी प्रकार ये जो ये अंक है, ये किसका होता है, 12 का क्यूब। इसी प्रकार ये 2197 ये किसका होता है, 13 का क्यूब। आप किस प्रकार करेंगे, पहले स्क्वायर कीजिए, फिर इसको वापस 11 का 11 से मल्टीप्लाई, 11 का स्क्वायर 121, उसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 31, 12 का 144, उसको 12 से मल्टीप्लाई 1728, 13 का 169, उसको फिर से 13 से मल्टीप्लाई करने पर 2197। लेकिन जो ये ए ऑप्शन है, इसे किसी का भी ना तो वर्ग होता है ना स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पास राइट आंसर। इसमें आपको क्या समझने को मिला कि ये तीनों तो क्या होते हैं, किसी एक अंक के क्या है, किसी भी एक अंक के क्या है, वर्ग हैं, सॉरी क्यूब है, ठीक है, घन है। तो ए ऑप्शन है वो क्या है, किसी ना तो घन है ना क्यूब है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसे आप नोट करें, फिर आगे की बात है। तो देखिए गाइज, आज हमारे क्वेश्चंस 10 कंप्लीट हो गए। इन 10 क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवीजन करें और फिर नए क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करें, ठीक है। अपनी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें और सभी ज़रूरतमंद बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे वो लाभ उठा सके, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, रीजनिंग बाय गौरव यादव, एक टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव को, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको PDF वगैरह और इसके क्या हैं, वीडियो वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसे क्या करें, जल्दी से ज्वाइन करें। और अपना इंस्टाग्राम है, उसमें रीजनिंग बाय गौरव यादव, फेसबुक गौरव यादव, सबको ज्वाइन करें और जहाँ से आपको न्यूज़ मिल सके हर चीज़ की, ठीक है। तो इसे ज़रूरतमंद बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।